टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th केमिस्ट्री। और आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है और कौन कौन सी रिएजेंट आपस में मिलकर क्या क्या चीज़ बनाते हैं। इससे ये जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है और सबसे पहले ये कैसे होती है। तो यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दिस इज ओनली ए चेन रिएक्शन। और जो चेन होती है वो एक सिंगल कार्बन एटम की होती है और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा होता है, तब उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स कहते हैं। आर क्वाइट अनरिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, हाउएवर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके बीच में रिएक्शन जो होती है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, यानी हम इनसे किसी प्रकार की रिएक्शन करवाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें से आपस में ये ज्वाइंट हो जाती है या किसी चीज़ से हैलोजन से जुड़ जाते हैं। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दे आर ऑल ऑफ द हैलोजन कंपाउंड्स एंड दे आर सब्स्टिट्यूटेड विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके ये अन्य पदार्थ बना देते हैं। तो a substitution reaction is a type of chemical reaction when an atom or a functional group, एक एटम या फंक्शनल ग्रुप, एक मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूट बाय अनदर इक्विवेलेंट एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी एक ग्रुप या एक एटम तो जोड़ देता है और दूसरे को रिप्लेस कर देता है, यानी वहां से दूसरी जगह से निकाल देता है। तो एक का आना और दूसरे का जाना, यानी अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 में से उसकी वैलेंसी पूरी 4 रहेगी और उस 4 वैलेंसी में कहीं या तो एक हाइड्रोजन एटम या क्लोरीन एटम उसमें जुड़ जाएगा या हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा और उससे दूसरी चीज बन जाएगी। तो ये एडिशन के हिसाब से, यानी कार्बन की जो वैलेंसी रहेगी वो हमेशा हर जगह 4 रहेगी, यानी 4 रहेगी। तो देन वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में एग्जांपल दिया है, इसमें दिया है कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन in the presence of light is substitution reaction. Chlorination, when we have to start off any halogen we have to take chlorination। यहाँ क्लोरीन लिया हमने एक एजेंट और उसको एल्केन से, एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स यानी CH2 CH4 मीथेन होता है, और मीथेन को हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन कराएं, Cl2 माने क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो CH4 यहाँ मीथेन होता है, मीथेन में क्लोरीनेशन करवाया Cl2 का, तो इसको डिफ्यूज करवाया, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं इसको, तो यहाँ बनता है क्लोरोमीथेन, यानी CH3Cl। यहाँ एक H रिप्लेस होता है और यहाँ का Cl यानी HCl यहाँ पर निकलकर हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। एक जो इसका एटम होता है हाइड्रोक्लोराइड का एक एटम, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, दोनों मिलकर के ये HCl हाइड्रोकार्बन निकल जाता है, हाइड्रोक्लोराइड का एक कार्बन एटम निकल जाता है और यहाँ जुड़ता है CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोमीथेन बोलते हैं। देन वी हैव टू सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का दोबारा रिएक्शन करवाएंगे, फिर से करेंगे क्लोरीन से। यहाँ देखते हैं क्लोरोमीथेन प्लस Cl2, दोबारा जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें फिर से HCl, यहाँ का एक H ये और Cl यहाँ से, ये दोनों निकलकर यहाँ निकल जाते हैं और CH2 और Cl2, यहाँ Cl2 आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसे कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे इसको, तो इसे बोलते हैं। तो इसके बाद फिर फर्दर रिएक्शन वी हैव टू अनदर टाइम फर्दर रिएक्ट विद द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करवाने से हम लोगों को दोबारा से फिर से हमें यहाँ पर क्लोरीनेशन करवाने, यानी CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन प्लस Cl2, डाइक्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवाया Cl2 से, तो Cl2 ने क्या दिया HCl, यहाँ पे फिर रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है जेड CH3
CHCl3 यानी कार्बन मीथेन का एक एटम और क्लोरीन के 3 एटम। तो यहाँ पर 3 एटम क्लोरीन के और कार्बन का मीथेन का एक एटम यहाँ रह जाता है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे, इसे जो है ये एक निश्चेतक पदार्थ होता है। इस पदार्थ से हम लोग किसी जीव जंतुओं को यानी मेढक का डिसेक्शन करते समय पहले हम लोग करते थे कि मेढक को का डिसेक्शन करना है तो उसको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था। और आप उसमें प्रयोगशाला में भी देखेंगे यानी लेबोरेटरी में देखेंगे, वहाँ क्लोरोफॉर्म का यूज जो है बनाने में किया जाता है। किसी भी तरह से हमें बीकर को गर्म करने में या पानी गर्म करने के लिए उसका केरोसिन की जगह क्लोरोफॉर्म का भी यूज कहीं कहीं किसी जगह पर ये हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये एक निश्चेतक पदार्थ है यानी किसी को बेहोश करने के काम में आता है। और यहाँ पर HCl जैसे ही निकल जाता है तो यहाँ CH2Cl2 हो जाता है। CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवाने के बाद हमें टेट्राक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। चौथा है यहाँ पर CHCl3। CHCl3 का मतलब हुआ ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का फर्दर रिएक्शन करवाया Cl2 से। जब फर्दर रिएक्शन करवाएंगे Cl2 से तो यहाँ पर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी यहाँ पर H रिप्लेस हो जाता है, Cl रिप्लेस हो जाता है तो केवल CCl4 बचेगा यानी HCl बचेगा। इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी टेट्रा मीन्स 4 और क्लोरीन मीन्स क्लोरीन के 4 जो है एटम कार्बन से जुड़े हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन, इसे वो कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस प्रकार से किसी भी चीज को जोड़ना और रिप्लेस करना किसी चीज को किस तरह से किया जाता है। तो ये हमने बताया आपको मीथेन से क्लोरीनेशन किस प्रकार करवाएंगे तो लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंच जाएगा।